औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम देखने वाले, सुनने वाले कायरीन, नाजरीन को मेरा प्यार भरा सलाम। नाजरीन, आज हम एक अहम इशू, एक अहम बहस जो छिड़ी हुई है सोशल मीडिया में, उसके पेश आया। एक को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लाइन ख्वाजा साहब जो मारूफ शख्सियत है उस इलाके की, और साथ समाजी वर्कर हैं, सोशल वर्कर हैं हम्माद अब्बासी, और साथ ही हमारे साथ तीसरी शख्सियत जो मौजूद हैं एंकर पर्सन सैयद अहमद अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, आपकी तरफ मुतवज्जो हूँ। अच्छा ख्वाजा साहब, इस हवाले से आप बताएं कि ये क्या वाकया पेश आया। और ये सबसे पहले बात करते चलें तो कहा जा रहा है कि ख्वाजा साहब साजिश कर रहे हैं, कोई सियासी इनकी कोई अपनी चीज है जिस वजह से पहले लोग ये कह रहे हैं कि आपने ख्वाजा साहब आपके बच्चे को या किसी को मारा था उस लड़के ने, तो आप उसकी जो पुरानी जो कसर निकाल रहे हैं। क्या ऐसा हकीकत है ख्वाजा साहब? अस्सलामुअलैकुम जी। मैं अब्दुल्ला भाई साहब, आकाश भाई साहब, इसरार भाई साहब सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे लाइव लिया है। सर मसला इस तरह नहीं है, मसला ये है कि ये सफीर साहब का बेटा है, मोहम्मद अली नाम है इसका। ये मुख्तलिफ एक्टिविटी में रहा है, लेकिन सफीर जो है उसका फादर जो है वो बीमार है। इसकी वजह से हम उसे सपोर्ट करते रहे हैं, उसे बार बार कहते रहे हैं कि तुम्हारा बाप बीमार है, इसकी सामेदारी करो, इसके पास बैठो, इसकी खिदमत करो। इसलिए इसने एक दफा एक गाड़ियों के शीशे तोड़े, बच्चों को मारा, राजीनामा करवाया, इस पर पैसे पड़े, अपनी जेब से दिए, अपनी जेब से देकर राजीनामा करवाया। फिर इसने एक हाफिज को मारकर मस्जिद से नीचे लड़कवाया। जो हमारा दर्स है जो नीचे बना हुआ है, वहां से उसने इसको नीचे लड़काया टांगों से पकड़कर, उस हाफिज को। फिर हवाई फायरिंग, मेरे बांजू को इसने मारा। मैं अपने बांजू को मैंने घर बुलाया, सफीर साहब को घर बुलाया, मैंने खाना तैयार किया, खाना मेरे घर खाकर राजीनामा कर जाके नीचे इन्होंने फिर फायरिंग की। ये जो लड़का है ये अपने वालिद के भी हाथ से निकल चुका है, अपने रिश्तेदारों के हाथ से भी निकल चुका है, सब इससे तंग है। इसका तमाम जितने भी ये लोग हैं जो जो गैर कानूनी एक्टिविटी में मुलव्वस हैं, उस ग्रुप में ये शामिल है। चर्स, हीरोइन, कुकिंग, फायरिंग, इसके लिए कोई मसला ही नहीं है। अभी जो केस हुआ है, ये जो इसको इसने मारा है इसको, ये गरीब आदमी मेरा भांजा है। ये बजे आता है काम पर, 4 बजे घर चला जाता है। ये मेरी बहन के घर काम करने के लिए आया, जहां पहले से काम करता था। ये वहां पर जब पहुंचा था वहां सिमट नहीं था, उन्होंने इसे वापस भेज दिया, भाई सिमट नहीं है तुम कल आना। ये रास्ते से वापस जा रहा था, ये लड़का अपने घर के बाहर था, इसके घर के रास्ता नीचे उतर था। ये पकड़कर उसको अपने कमरे में ले गए। वहां पता नहीं एक था, दो था, तीन, मुझे नहीं पता। वो कहता है लाइट बंद करके इन्होंने मुझे मारा है। अंदर जाकर इसने उसे मारना शुरू कर दिया, शोर मचा। जब लोग पहुंचे तो इसने उसको नीचे गिरा दिया। नीचे रोड पर काम लगा हुआ था, मजदूर काम कर रहे थे, उन्होंने शोर डाला तो ये भाग गया। मुझे कहसान खालिद साहब ने फोन किया, कहसान कौंसल है मेरे, कि भाई ये मसला हुआ है। तो मैं वहां पहुंचा था, नींद बेहोशी की हालत में ये पड़ा हुआ था। वहां से उठाकर मैं इसे ले गया। कोई दुश्मनी उस बच्चे के साथ मेरी नहीं है, ये तो वो उसके वारसीन जो है वो कह रहे हैं कि इसको जनाब जेल में डालो। ये भाई के साथ लड़ता है, बाप के साथ लड़ता है, कोई रिश्तेदार तलकदार इसका ऐसा नहीं है। जो आप आए मेरे साथ, एक प्रोग्राम करें, लोगों से पूछें, भाई अगर एक आदमी भी इसके हक में गवाही दे दे कि ये लड़का ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो हम मुजरिम हैं। हम इसलिए खड़े हुए हैं कि यूनियन काउंसिल बिरोट एक पुरअमन इलाका है हमारा, यहाँ पर किसी किस्म का कोई ऐसा मामला नहीं है जो इन लोगों ने शुरू कर दिया। अगर मैं इसे रोकूंगा नहीं अच्छा ख्वाजा तो ये साहब, ख्वाजा साहब आपकी बात काटता हूँ, सॉरी। आपकी अमाद भाई से अभी बात करेंगे। उससे पहले हम एक वीडियो प्ले करते हैं उस लड़के की, कि उस लड़के का क्या कहना है, कि उसका भी मौकफ पेश करते हैं। सयाब भाई आप वो वीडियो प्ले करें, दिखाएं कि वो लड़का क्या कह रहा है, फिर उसके बाद हम सबसे पहले ये बात पूछूंगा कि उस बंदे का क्या काम बनता है 6:30 बजे मेरे घर आने का। और जब उसे पूछा गया किधर जा रहा है, हाजी साहब के घर जा रहा हूँ। हाजी साहब के घर पता किया, मैंने भी नहीं पता किया, मोहल्ले वालों से जाके पूछे, मेरे मोहल्ले वाले, उनने क्या बोला है, हाजी साहब 2 दिन से घर ही नहीं है। और वो उसकी रोज की रूटीन का रास्ता नहीं बनता था।
और मेरे साथ कोई 4-5 लड़के नहीं थे। आकाश मीडिया वाला बोल रहा है इसके साथ 3-4-5 लड़के थे, ये नशे में थे, इनने इसको खाई में फेंका। मेरे घर के पास कोई खाई नहीं है, मैंने उसको मारा है, ये मैं खुद मान रहा हूँ, एक बार जुर्म कर रहा हूँ, लेकिन उसको मैंने इतना भी नहीं मारा जितना इन लोगों ने बनाया है। मैंने उसको इतना मारा है, सिर्फ इस बात पे मारा है कि तुम यहाँ पे इधर क्यों आए हो, क्या तुम्हारा काम बनता है। उसने इस बात का जवाब मुझे नहीं दिया। हाजी साहब के घर पता किया, हाजी साहब 2 दिन से घर ही नहीं है, मोहल्ले वालों ने पता किया, वो झूठा बंदा था। खाद साहब के भांजे, सरवर के बेटे शानी, सिकंदर क्या क्या लिख रहे हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, बदनाम कर रहे हैं। और तो और मेरे वालिद साहब को भी नहीं छोड़ा। वो 4-5 दिन से इधर बिल्कुल, अभी पहले तो बहुत बीमार थे, चरपाई पे तकरीबन महीना हो गया, लेकिन 4-5 दिन से उनकी हालत भी बिल्कुल ठीक नहीं है। सिर्फ इस वजह से ख्वाजा साहब वापस कभी एसएचओ को, कभी पुलिस को मेरे घर भेज रहे हैं। लिहाजा खुदा का वास्ता है, अल्लाह से पूछ होगी, गलती हुई है मेरे से, मैंने उसको सिर्फ मारा है, सिर्फ इतना इस बात पे मारा है कि वो 6:30 बजे मेरे घर के अंदर क्यों आया है। तब कि उसकी कोई तुक की नहीं बनती उस रास्ते से उतरने की, उधर से जाने की, और झूठ बोलने की कि हाजी साहब के घर जा रहा हूं। बाकी ख्वाजा चाचू, सरवर चाचू, उनके बेटे सिकंदर और शानी, इनने बहुत अंत मचाई हुई है। और अंत क्यों मचाई हुई है वो मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानता है और लोग जानते हैं। बाकी जिन लोगों को नहीं पता ना, वो भी पता कर लें कि वो इतनी बातें और पुलिस को मेरे पीछे इतना क्यों लगा रहे हैं। क्योंकि मेरे उनसे जाती कोई अपने मसले थे, जो मैंने अपने दिल में कोई बात नहीं रखी हुई थी, उनने रखी हुई हैं। वो सारी बातें इधर मेरे से भी वो बदले ले रहे हैं। जी ख्वाजा साहब, आपने बात सुनी तो देखें, चलें, क्योंकि मौक़िफ़ दोनों तरफ से लेना पड़ता है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी होती है। तो ख्वाजा साहब आप ये बताएं कि क्या, चलें जो हो गया सो हो गया, क्या कोई दरमियानी रास्ता भी निकल सकता है कोई? क्योंकि आप माशाल्लाह एक खानदानी आदमी लग रहे हैं और माशाल्लाह आपका एक असर रसूख है, आप एक इलाके के चेयरमैन भी हैं, तो क्या कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है कि आपका कोई राजीनामा हो जाए? दाला भाई साहब शुक्रिया आपका, ये इसकी वीडियो मैंने सुनी है। ये बिल्कुल जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है। पहली मेरी बात सुने, मैं इसके साथ इसलिए खड़ा रहा हूँ इन केसों में कि इसका फादर मेरा दोस्त है, और मैं इसके साथ इसलिए खड़ा रहा हूँ कि इसकी असलाह हो जाए। ये बात नहीं है आपकी तरफ आते हैं ख्वाजा साहब। अच्छा, ये बात नहीं आया। ये जो शानी और सरवर की बात कर रहा है, इसने मुझे कत्ल की धमकियां दी हैं। इसने मुझे कहा है कि मैं आपके घर को आग लगाऊंगा। इसने मुझे ऐसे ऐसे मैसेज भेजे हैं। इसलिए मेरे वो भतीजे हैं, मेरे भाई हैं, वो उन्होंने थोड़ा ऐसे सख्ती से ऐसे पेश आए हैं कि एक काम छोड़ दो, आगे तुमने बहुत गलत काम कर दिया। बाकी ये कहता है कि लोगों से पूछ रहे हैं, एक आदमी भी इसके हक में अगर आवाज उठा दे, ये कह दे कि ये लड़का ठीक है, तो मैं आपके साफियों के, मुअज़्ज़िज़ीन के, इलाके के पांव पकड़ कर माफी मांगूंगा। ये लाइव कह रहा हूं मैं इसके खिलाफ इसलिए उठा हूं कि इसने इलाके के अंदर इतना अंत मचाया हुआ है कि आप सोच नहीं सकते हैं। कोई आदमी इससे महफूज नहीं है, सब लोग इससे डरते हैं, सब लोग इससे डरते हैं। ये बदमाश बना हुआ है। मुझे इसके वारसीन जो है, जो इसके वारसीन है, ताए, चाचे, मामू, सब ने कहा कि इसके खिलाफ एफआईआर कराओ, इसे अंदर करो। और कोई रास्ता है इसके, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमारी बात ये सुनता नहीं है, हर बदमाशी और एक्टिविटी में ये मुलव्वस है। लेकिन मैं फिर भी, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। ये असलाह अपनी कर ले, ये खुद को ठीक कर ले, तो हमें कोई इसके साथ दुश्मनी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ये ठीक हो। इसका फादर बीमार है, उसकी ताबेदारी करे, ना कि ये बदमाशी करे लोगों के साथ बैठकर। हमारा तो ये मौक़िफ़ है। हम तो नहीं चाहते हैं कि ये बच्चा है, हमारे इसके साथ क्या लड़ाई, हम इसके साथ, हमारा इसका मुकाबला क्या है? कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि ख्वाजा साहब बात करूंगा कि अभी नौजवान है, ठीक है, अगर आज ही ये जेल की सलाखों पे चला गया तो इसका तमाम कैरियर खत्म हो जाएगा। लिहाजा हम अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर कोई राजीनामे का चक्कर हो जाता है तो आप काइंडली राजीनामा कर लें। बाकी इसने जो धमकियां वगैरह दी तो ये चीज गलत है, हम नहीं कहते कि सही है, ये चीज बहुत गलत है, लेकिन उसके लिए क्योंकि बच्चा है, अगर समझ नहीं आई इसको, तो अगर माफी वगैरह मांगते हैं तो जाहिर सी बात है, जो माफ करने वाला होता है वो बड़ा दिल रखता है। जी अब्दुल भाई, अगर ये इस चीज से ये माफी तलब करता है कि मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा, आइंदा मैं किसी एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं होऊंगा, आप लोगों के साथ बैठकर, ये नहीं कि यहाँ मोहल्ले में बैठकर मैं इसका कोई फैसला नहीं करूंगा, आप लोगों के साथ बैठकर, साफी हजरात के साथ बैठकर,
अगर ये कह दे कि मैं गलती नहीं करूंगा तो इसके खिलाफ FIR हुई है, ये अपने आप को पेश करे अदालत में, हम वहां पे इसका बंदोबस्त कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। हमारी दुश्मनी इससे कोई भी नहीं है, ये हमारा बेटा है, हमारे दोस्त का बेटा है। ये मैंने इसके लिए बहुत बेइज्जती उठाई है। जी अब्दाल भाई, मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा। जी एक मिनट मुझे बात करने दें, फिर आप करना। माशाल्लाह ख्वाजा साहब, आपने वाकई एक बड़ा होने का सबूत दिया और बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने की और एक बड़ा दिल रख के गुफ्तगू की। अमाद भाई आपकी तरफ आएंगे। जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी अमाद भाई। जी अब्दाल अब्बासी साहब, मैंने पहले भी कहा है कि अली से हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। अली हमारा भाई है, इस इलाके का सरमाया है। चंद दोस्तों के हमरा वो थोड़ा सा लाइन से आउट हो गया है। तो जब बंदा परेशान होता है तो डूबने वाले को जो है वो तिनके का सहारा होता है। वो मुझे धमकियां दे ना दे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो उम्र में छोटा है। उसकी फैमिली मेरे साथ जो है उन्होंने मदद भी की है, खालिद साहब ने मेरे साथ रब्ता किया है और उसकी फैमिली के लोगों ने। तो हमारी इलाकाई जो रवायात हैं उनको बरकरार रखते हुए अगर अली नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करे तो मैं समझता हूँ कि 19 साल नौजवान को एक चांस दिया जाए। उसकी हम धमकियों से नहीं डरते हैं। वो बच्चा है अभी, कभी थाने वालों को देता है, चौकी वालों को, तो वो बच्चा है अभी। तो अगर थोड़ी सी उसको नसीहत हो जाए अदालत के थ्रू, उसे पता चले किसी का सर फाड़ने से या किसी रागीर को मारने से बंदे के ऊपर नुकसान होता है, पर्चे होते हैं, दफात होते हैं, थोड़ी सी डर होनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि हमें जराए ने बताया और जनाब गोहर अब्बासी, तमाम PTI जिलाई इंतजामिया, PTI के जिम्मेदारान इस केस में बिलखुसूस इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सारा नजला गुस्सा अली पे जब डाला जाएगा तो जाहिर बात है। अब्दाल भाई आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि एक 19 साल नौजवान है और उसके कैरियर का भी सवाल है, लेकिन अली मसलसल गलतियों पे गलतियां किए जा रहा है। हालांकि मैंने उसे ऑनलाइन भी कहा कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपके वालिद मोहतरम 27 बरस जापान पे रहे, खालिद साहब, मुशर्रफ साहब और कयाटी के मज़ीज़ीन इलाका हमारे सर आंखों पे हैं। तो ये गलत महफिल 302 ग्रुप, बॉक्सर ग्रुप, ये जो रात को आवारा गर्दी करना और खाली बिल्डिंगों में, खाली जगहों में महफिलें करना, ये संगत सोबत इंसान को गलत करती है। तो मैं सुनने वालों से ये अपील करूंगा, शायद मेरी बात पे मुताफिक ये ना हो, लेकिन इस शख्स को एक चांस और देना चाहिए ख्वाजा साहब। बाकी बुरसा की मर्जी है, वो राजीनामा करते हैं या आगे कार्रवाई करते हैं। क्योंकि गोहर भाई के साथ और दीगर इनके जो महमूद साहब है उनके साथ मेरी बातचीत हुई थी, वो ताहाल किसी सूरत राजीनामे के लिए तैयार नहीं है। तो इलाके की रवायात को बरकरार रखते हुए इस नौजवान का मैं समझता हूँ कैरियर का भी सवाल है, वालिद भी बीमार हैं। तो इन मामलात को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो वो भाई है उनका जितना मेडिकल का खर्चा हुआ है, जो हुआ है, तो वो अफोर्ड भी कर सकती है फैमिली अली की, या अली के बुरसा या रिश्तेदार अजीज़ोकार बड़े अच्छे लोग हैं। तो किसी तरह ख्वाजा साहब कोई रास्ता निकले तो इस गंद को जो है वो खत्म किया जाए। DSP साहब तक, DPO साहब तक इसकी जो है वो मैसेज हम जा रहे हैं। तो ये काफी जो है उसकी फैमिली के लिए और उनके लिए ये परेशानी का सबब है। जी अब्दाल भाई। जी अब्दाल जी ख्वाजा साहब, माशाल्लाह आपने बहुत आपने अहम बात की। हमने आपसे जब बात की तो हमने समझा शायद आप नहीं मानेंगे, लेकिन आपकी शख्सियत को देख के आपने एक बहुत अहम और माशरे में इतनी मोहब्बत भरी बात कर दी कि जिसको शायद कम लोग, बहुत कम लोग करते हैं। अब्दाल में कुछ ऐड कर सकता हूँ इसमें? बहुत प्यारी बात की। तो सैयाब भाई आपकी तरफ आते हैं, क्या अगर इनकी तरफ से तो ओके हो गया है, उस लड़के से राब्ता किया जाए और इनका अगर राजीनामा, एक बड़ी अच्छी रवायत चल पड़ेगी। क्योंकि 19 साल नौजवान अगर जेल की सलाखों में चला गया तो जाहिर सी बात है ये इससे हमारी कोई जाती फायदा नहीं हो जाएगा। तो सैयाब भाई आप इस पे क्या कहते हैं?
बहुत शुक्रिया अब्दाल, हमारे बुजुर्ग भी मौजूद हैं, ख्वाजा साहब हैं और जनाब हमाद अब्बासी साहब, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। पहली बात यह है कि आप सब लोगों का शुक्रिया, और जो नाजरीन देख रहे हैं और जो सपोर्ट कर रहे हैं उन सब का भी शुक्रिया, और जो आवाज बन रहे हैं सबका शुक्रिया। सबसे पहले देखें कि इलाके के अंदर मैं जाती तौर पे इन चीजों के किसी भी चीज को मीडिया या सोशल मीडिया पे लेकर आना या कोई ऐसी चीज हो जो घर की बातें हो, तो मैं उस चीज को अच्छा नहीं समझता। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सबसे पहले दिन को 10 कालें आती हैं कि जी ये मसला हो गया, ये मसला हो गया, तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट होती है कि खुदारा अगर ये मसला आप मिलकर बैठ के भाई हल कर लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं इस चीज को अप्रिशिएट करूंगा। जब चीजें मीडिया पे आ जाती हैं, सोशल मीडिया पे, बाद औक़ात मीडिया पे लाना मजबूरी तब बन जाती है कि दिन को उसी केस के मुतालिक बार बार कॉल्स भी आती हैं कि जी ये केस हो रहा है, आप यहाँ बोल नहीं रहे। मकसद हमारा यकीन करें कि सिर्फ एक ही होता है कि यार कि अगर पहली चीज है कि जब ये केस हुआ था उसके बाद मैंने उस लड़के से पर्सनली अप्रोच करने की कोशिश की है। पहले एक प्रोग्राम हुआ, मैंने अब्दाल को भी कहा यार अब्दाल ऐसा है कि एक तरफ से आ रहा है व्यू, बैलेंस व्यू लेके चलना चाहिए। हो सकता है वो लड़का अभी जिस तरह हो रहा है, सारे बता रहे हैं वो अभी उसकी एज कम है, 19-20 ईयर्स उसकी एज है, तो हमारा मकसद आग लगाना नहीं है ना, कुछ एक चीज को बढ़ा चढ़ा के पेश करना है। उसने जो किया वो बहुत गलत किया, मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैंने पहले दिन से कहा था कि किसी इंसान के साथ अगर ज्यादती होती है तो मैंने आपको कहा था कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे जुबान दे रखी है और मुझे ये जान दे रखी है तो मैं उसके खिलाफ बोलूंगा भी, और ऐसे लोगों को भी बेनकाब करूंगा जो इस तरह की जुल्म और ज्यादती करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो चीजें देखनी है कि जैसे अभी अब्दाल ने बात की, ख्वाजा साहब ने बात की, कि हमने इस चीज को भी देखना है कि माशरे के अंदर अगर हमारे एक चीज से देखें, अगर वो उसकी एज कम है, मैं ये नहीं कहता कि उसको बिल्कुल सजा नहीं होनी चाहिए, मैं ये कहूंगा कि देखें अदालतें मौजूद हैं, एफआईआर हो चुकी है, लेकिन उस हवाले से मैं उसको ये जरूर कहूंगा कि वो कानून का जो उसने एटलीस्ट जो उससे गलती सरजद हुई है, एक तो वो अपने बड़ों के सामने बैठकर ये इस चीज का बरमला इजहार करे, एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी। हमारा मकसद तो जाती दुश्मनी नहीं है, जिस लड़के का आप नाम ले रहे हैं मैं उसको जाती तौर पे नहीं जानता या किसी भी मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन मैं इस चीज को जरूर जानता हूँ कि एक शख्स अगर जेल की हवा उसको लग जाए, इस एज के अंदर लग जाए, तो वो उसके बाद जो बाहर आता है तो वो माशरे के लिए तबाही ही बनती है। तो अगर हम इस तबाही को मिल बैठकर उसके साथ जो उसने नुकसान किया उसका अजाला किया जाए। मैं सबसे पहले फिर एक और बात कहूंगा कि सबसे पहले जिस शख्स के साथ जो जुल्म हुआ है, मैं पहला हक उस शख्स को देता हूँ कि हमारा कोई राइट नहीं है, मेरा नहीं राइट, आपका नहीं राइट, ख्वाजा साहब का नहीं, अब्दाल का नहीं, या किसी पब्लिक किसी तीसरे बंदे का राइट नहीं है। सबसे पहला राइट उस शख्स का बनता है जिसकी हक तलफी हुई है, और अगर वो शख्स अगर वो उसको माफ कर देता है तो मैं यही कहूंगा कि उसने एक बड़ेपन होने का, एक बड़ा शख्स होने का सबूत दे दिया। इंसान की शख्सियत जो होती है वो ना इस पैसों से नापी जाती है, ना इस बरादरी से नापी जाती है, ना किसी खानदानी मनसब से नापी जाती है। वो यही होती है कि जब दूसरे को माफ कर देता है तो वो बड़ा हो जाता है। तो मैं उन महमूद साहब को ये नहीं कहता कि आप हर हाल में माफ करें, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर वो माफ करना चाहें तो हम उनके साथ हैं, और अगर वो माफ ना भी करना चाहें तब भी हम उनके साथ हैं। अगर उनके साथ जुल्म ज्यादती हो तो हम साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल सया भाई, आपने भी बड़ी प्यारी बातें की माशाल्लाह। जाहिर सी बात है जिसके ऊपर जुल्म होता है तो हमारी जो कोशिश होती है खास करके जालिम के खिलाफ, क्योंकि हमेशा हमने जालिम के खिलाफ आवाज उठाई। ख्वाजा साहब आपकी बातें बड़ी अच्छी लगी, अमाद भाई आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। ख्वाजा साहब देखें, ख्वाजा साहब मौजूद हैं, अब्दाल सिर्फ एक मिनट, ख्वाजा साहब आप मौजूद है। मैं मतलब ये इस प्रोग्राम का देखें हमारा मकसद जो है माशरे के अंदर इस्लाह का है। मैं आपको जाती बताऊं कि अगर ये आपको यहाँ लाइव लिया या अमाद भाई बैठे हुए हैं, या क्योंकि एक इशू बना हुआ है आजकल, इशू मतलब बना हुआ है, लोग समझते पता नहीं क्या हो गया, मसला क्या है, एक चीज को इशू बनाना। लेकिन मैं उससे भी क्योंकि रिक्वेस्ट करूंगा, वो जाहिर बात है उसके दोस्त या वो खुद उसकी फैमिली प्रोग्राम को तो जरूर सुनेगी देखेगी, मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि भागने से वो अपनी रेपुटेशन खराब कर रहा है, एक ये चीज। दूसरी जो वो धमकियां दे रहा है, या अमाद भाई हैं या आपको बुजुर्ग हैं, आप हमारे आप दोस्त हैं, देखें कि गलती के ऊपर गलती कर देना जो है ना वो सबसे बड़ी गलती हो जाती है। मेरी उस भाई से रिक्वेस्ट है, मतलब मैं उससे यही कहूंगा कि देखो आप बच्चे हो, हम आपके साथ मौजूद हैं, आपके साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। अगर आपने ज्यादती किया तो आप बरमला इजहार करें, जैसे कि ख्वाजा साहब ने कहा कि बैठ के इजहार करें मुझसे गलती हुई है, लेकिन कानूनी कार्रवाई के बगैर जो है ना इस चीज का हल नहीं होना चाहिए। उसके कानूनी कार्रवाई का जरूर वो उसमें एलिमेंट होना चाहिए जो उसके ऊपर एफआईआर हुई है। और उसके बाद जो है दिल बड़ा करके, उसके वालिद साहब बीमार हैं, जैसे मैंने कुछ उसकी ऑडियो सुनी,
जो वीडियो सुनी है, क्योंकि हम खानदानी लोग हैं। उसके वालिद हैं तो वो मैं समझता हूँ वो मेरे वालिद हैं, उसकी फैमिली मेरी फैमिली है, ख्वाजा साहब हैं तो वो मेरी फैमिली का हिस्सा है। मेरे इलाके के कोई भी शख्स है, किसी भी हवाले से कहीं भी कोई भी है, तो मैं समझता हूँ कि इंसानियत सबसे पहले है। तो मैं ख्वाजा साहब आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको लगता है क्योंकि अगर या तो एक चीज होती है बिगड़ने वाली, या बहुत आउट ऑफ लाइन है, अगर वो इन कंट्रोल में नहीं आ रहा, अगर वो समझते हैं कि उसके लिए ये जरूरी है कि हमें जो है वो पहले थाना कचहरी का सिलसिला, उसके लिए जरूरी है, यही चीज है सोल्यूशन उसका, तो फिर भी मैं यही कहूंगा कि फिर अगर वो नहीं मानता, क्योंकि ये चीजें हमने डिस्कस की, अभी लाइव ये चीजें करने की डिस्कशन की है। ख्वाजा साहब आप बड़े हैं, और वो जो महमूद साहब है जिनके साथ ज्यादती हुई है, पहला हक वही रखते हैं। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि मजदूर जो दिहाड़ीदार हैं कितने बजे दिहाड़ी शुरू करते हैं? सुबह 7-8 बजे, वो 8 बजे 7 बजे घर से निकलते हैं। 8 बजे घर से निकलते हैं, 8:30 बजे मेरी बहन के घर पहुंचा है। वहां उन्होंने कहा सीमेंट नहीं है, 9 बजे वहां से वापस निकला है, 9:45 बजे इसके घर से उतर रहा था दिन को। ये 6 बजे की बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये सफीर जो है ये मेरा दोस्त है, इसके लिए, इस बच्चे की असलाह के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। अब जो ये मैंने FIR कराई है इसीलिए करवाई है कि इसका बाप इसी की वजह से 4 महीने में पड़ा हुआ है। मेरी इसके साथ जाती दुश्मनी नहीं है, मेरी कोई दुश्मनी के साथ नहीं है। मैं 4 साल नाजुम रहा हूँ, 4 साल इसका दफा करता रहा हूँ। अभी इसके साथ और भी लड़के जो खराब हो रहे हैं, 4-5 लड़के और भी हैं जो इसके साथ चैट दूसरे तीसरे इस सिस्टम में मुलव्वस है, फायरिंग वगैरह में। एक आदमी का मोटरसाइकिल। ख्वाजा साहब मुझे ये बताएं कि जो 4-5 लड़के हैं या पूरा एक गिरोह है, तो इनकी इस्लाह के लिए मतलब आपको क्या दिमाग में आता है कि यार कि इनकी हम देखें, एक कानून जरूर मौजूद है, आपको दूसरा क्या ऑप्शन लगता है कि हम इस माशरे को बिगड़ने से बचाने के लिए अपना हम क्या रोल अदा कर सकते हैं? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखो जी, मैं तो कहता हूँ कि इनके वालिदैन को रोल अदा करना चाहिए, इनके बुजुर्गों को रोल अदा करना चाहिए अपनी औलाद के हवाले से। मैं किसी की औलाद को ठीक नहीं कर सकता, मैं कोशिश कर सकता हूँ। बिल्कुल सही कहा जी, बिल्कुल सही कहा। इनके वालिदैन को आगे आना चाहिए, मिल बैठ कर। देखिए महमूद जो है मेरा भांजा है। अब जो पैसों की बात कर रहे थे ना आकाश भाई के, उनके पास पैसा बहुत है, ये केस पैसों पर नहीं होगा। अगर राजीनामा भी होगा तो फ्री होगा। ये पैसों पर राजीनामा, पैसों पर बहुत राजीनामे हुए हैं। अभी मैं आपको 5-6 झगड़े, एक मिनट ख्वाजा साहब मैं बात करना चाहूंगा। पहले भी 5-6 झगड़े हुए हैं। दंड जुर्माना रखने से बंदे को एहसास होता है जिम्मेदारी को। एक बंदा आगे से मान ही नहीं रहा, वो मुसलसल दिन ब दिन धमकी देता है, मासूम बच्चों की तरह रोल प्ले करता है। वो 10 साल छोटा है, मेरी धमकी का कोई मसला नहीं है, आपको धमकी देता है, इंतजामिया को थाना चौकी को कहता है वो साइड पर हो जाए। ये जो है ना कि इस इलाके में क्या कहते हैं कि शाका बनना जो है ना, ये माशरे के लिए एक इंतहाई दबा है। और इसे जो है दंड जुर्माना होना चाहिए। और अगर 337 के दफात हैं ख्वाजा साहब, आप लोग हम लोग मिल बैठकर जिरगे में राजीनामा करते हैं, तो फिर भी इन्हें बाकायदा अपनी जमानतें करवानी होंगी और कानून का सामना करना होगा। आप भी मैं वीडियो के तवसल से अली भाई को मैं पैगाम देना चाहता हूँ। अली सफीर अब्बासी, आप जहां भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, खुदारा आप कानून का सामना करें। भागने से, धमकियां देने से आप मसलसल दलदल में फंस रहे हैं। आप हमारे इस इलाके का सरमाया हैं, हमारे छोटे भाई हैं, हम आपकी इस्लाह कर रहे हैं। मीडिया किसी के खिलाफ नहीं है, मेरी अली सफीर से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। अगर अली की जगह इस सर्कल बकोट का किसी नाज़िम का बेटा होता, कोई आम आदमी होता, तो बात मीडिया, सोशल मीडिया, मैं अपना रोल इसी तरह प्ले करता हूँ। तो अली, मेरी आपसे, मेरी मीडिया से, मेरे दोस्तों से, ख्वाजा साहब से दुश्मनी किसी की नहीं है। इस केस की वजह से सब आपके ऊपर गुस्सा हुए हैं। आप सबसे पहले हमारी थाना बकोट और कोआला चौकी की इंतजामिया आपको पकड़ने में फेल हुई है। ये बात हम मानते हैं कि आप बहुत तेज और शातिर है, हमारी इंतजामिया एक फेल हुई है। लेकिन मैं आपको अपील करता हूं कि ये गलियार DSP DPO तक मामला जा रहे हैं, आप इश्तिहारी ना हो, आप शाका ना बने। आपका खानदान अच्छा है, आपकी फैमिली अच्छी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, फैमिली बैकग्राउंड आपका अच्छा है। आप फौरी तौर अपनी गिरफ्तारी दें और अपने ऊपर लगे गए दफात का सामना करें। यही इंसानियत है, यही पूरी दुनिया में होता है।
बिल्कुल सही कहा जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर अली सुन रहा है तो मैं भी उसको यही सजेस्ट करूंगा कि देखो, भागने से नहीं होते केसेस, कुछ इस तरह के पहले भी केसेस हुए हैं जिनमें मेरी देखिए, हमेशा से ये थाने का कोशिश एक रही सच होता है, उसके पास इख्तियारात होते हैं। वो कहता है कि थाने वाले साइड पे हो जाएं। भाई ये बात भी सयाह भाई देखें कि जिस बंदे के साथ हम राजीनामा कर रहे हैं, क्या वो पिछली 6-7 गलतियों को भुला के आइंदा गलती नहीं करेगा? इतना खतरनाक नहीं। आदमी देखें, जो थाने को कह मेरी के बात साइड सुने, पे हो जाओ, मैं तो वो कल को मैं बड़ा भी आपको कर सकता है। देखिए इसलिए ख्वाजा नसीहत साहब के और तौर आप भी पे सुन होता रहे है, हैं, लोग सुन रहे हैं, मैं इन्हें आपको ये जुर्माना नहीं कहता कि डांट आप होना चाहिए। अली इतनी बड़ी अफलातून नहीं है इस सर्कल बाकोट की। यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो खड़े खड़े बंदे को गायब कर देते हैं, लेकिन छुपे रुस्तम है। तो इस नहीं, तरह नहीं मसला होता। यह है ये कि हमारा देखें जी, इलाका है, ये ये वजीरिस्तान या हमारा मसला पाटा या अमाद भाई, पेशावर या ये मीरान शाह या ये कराची का लांडी कुरंगी या बादराबाद नहीं है कि कोई किसी को कनपट्टी पे पिस्तौल रख के गोली मार देगा, कोई किसी को नहीं, साफत का रास्ता रोकेगा, पुलिस का ये तो रास्ता रोकेगा, चेयरमैन वीसी मेंबरान का रास्ता रोकेगा। किसी की इज्जत तकद्दस, कोई अपनी हमायत अली जरूर इंसान को हासिल करनी चाहिए। इस वक्त आप माशरे में इंतहाई बदनाम हो चुके हैं सिर्फ एक गरीब बंदे के ऊपर हाथ उठाने पर। तो देखें जी, ये आप भी सबक अपनी ये गलती अमाद की भाई, तलाफी करें और कानून का सामना करें। इंशाअल्लाह अपने पास, आपके पास जो प्रूफ हैं, जो 337 के दफात है, उनका सामना करें। ये मीडिया, आप अगर हक पे हुए तो आपका साथ देंगे, नहीं तो जब तक ये मेमून साहब इंटरव्यू देंगे, अपने हकायक बताएंगे, हम FIR को देखते हुए सोशल मीडिया पे बात करेंगे। आप हमारे खिलाफ रोज करते हैं, तो हम तो अपना फायदा अदा करेंगे सर्कल बकोट का। आज इसलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि ख्वाजा साहब मेरे वालिद मोहतरम के दोस्त हैं, इनकी जो वाइफ है वो मेरी टीचर है, मेरी वालदा की तरह है, मेरी माँ है वो। तो मैंने कहा कि ख्वाजा साहब एक जिम्मेदार वीसी जोलियाल वीसी 31 के चेयरमैन है, ये तमाम लोगों को हकायक बयान करेंगे। ख्वाजा साहब आप बताएं कि आपका तो दिल मोम है, जो उर्सा है क्या वो राजीनामा करेंगे ख्वाजा साहब? देखिए मेरी बात सुने, मैं भी यही बात करना चाहता था कि उनके बेटे हैं, उनके भाई हैं, उनके में किसको गुस्सा नहीं आता है किसी के बाप को अगर आप रोड पर मारेंगे तो? बेटियां हैं ये उनकी, तो शादीशुदा बेटे हैं, पोतियां पोते हैं मेमून साहब के। मेरी बात सुन ले। इज्जत नफ्स में हमला होता है, बंदा जख्मी होता है, बड़ी माशरे में इसको लॉन तौन या समझते हैं कि अगला बुजदिल है। इज्जत और फना का मसला होता है। अकबे बात सुन ले, मेरी बरादरी है वो मेरी फुफीजाद बहन का लड़का है जिसको मारा गया। स्टैंड मैंने लिया है, FIR का मुद्दई मैं बनाऊं इस लड़के के लिए। मैं चाहता ये हूं कि ये जो राजीनामे है ना पैसों के ऊपर हो रहे हैं हमारे, वो दोबारा फिर शुरू हो गया, इसको खत्म किया जाए। आप लोग बैठे हैं, मेरे आप बेटे हैं मेरे, आप बच्चे हैं मेरे, मैं किसी की बात को डिनाई नहीं करूंगा। आप बैठकर मुझे इसका सोल्यूशन बता दें भाई कि ये लड़का कल कोई ऐसी बात नहीं करेगा। ये मुझे धमकी दे रहा है, तू मुझे कह रहा है कि भाई तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता है, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। सबको धमकी दे रहा है, मुझे कह रहा है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो, थाने को बोलो साइड पे हो जाओ। इसके साथ 4 लड़के हो रहे हैं मेरे खिलाफ। मैंने आज दरख्वास्तें लिखी है, ये मेरी जेब में पड़ी हुई है। आकाश भाई मैं आपको बता दूं, ये मेरी जेब में दरख्वास्तें पड़ी हुई, DPO वगैरह को देने के लिए सब। मैंने आपको जो धमकी दे, आपका हक बनता है कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मैंने मुझे धमकी देगा, मैं भी इंशाल्लाह उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। इन्होंने मुझे धमकियां दी, मुझे गाली दी, मेरे पास इसके एविडेंस और प्रूफ मौजूद है। यानी राजीनामे की जगह धमकियां और गालियां, और पूरे जोलियाल को अपने साथ दुश्मन बना रहे हैं। ये जो कयाटी वाले जो बुजुर्ग हैं हमारे, इसके भाई हैं, इसके चाचे हैं, ये जो बैकग्राउंड मैंने पहले कहा कि ये बहुत अच्छे लोग, अंतहाई बेहतरीन इंसान है। आप मुझे ये बता दें, आकाश भाई, असरार भाई बैठे हैं, इब्दाल भाई बैठे हैं, आप मुझे ये बता दें, आप कोई सोल्यूशन निकालें। मैं जो आप कहेंगे मैं बिल्कुल उसको डिनाई नहीं करूंगा। भाई जिस तरह आप बता रहे हैं कि थाना साइड पे हो जाए, ख्वाजा साहब साइड पे हो जाए, सबको देख लूंगा, तो ये तो सर ये शाखा बनने की कोशिश है सर्कल बकोट में। तो यहाँ सर्कल बकोट का किसी को तबाह नहीं करने दिया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर हरकत में आएगा। अगर मसला पुलिस के बहस से बाहर हुआ, FC तलब की जाएगी, रेंजर तलब की जाएगी,
और इंशाल्लाह यहाँ मीडिया डेरे भी डालेगी और इंशाल्लाह यहाँ जरूरत पड़ने पर अफवाज पाकिस्तान को भी लेटर लिखा जाएगा। जहाँ 2 नंबर असला बिकता है, जहाँ मंशियात का कारोबार होगा, इंशाल्लाह किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा गैर है सर्कल बकोट। अमाद भाई, बात यह है कि हम ये नहीं कहते, मतलब मैं आपको यही कहूंगा कि सबसे पहले जो सजा उसने जो जुर्म किया है उसका इकबाल जुर्म उसको करना चाहिए कि उसने गलती की है। वो उसके बाद जो धमकियां दे रहा है कि मुसलसल गलती कर रहा है कि मैंने एक शख्स को मारा है, दफात लगे हुए हैं। आप वो धमकियों की जगह अपना बेहतरीन वकील करें, कानून का सामना करें। पैसे के लिहाज से, पावर के लिहाज से जोलियाल KRT के सबसे जो है वो ताकतवर खानदान है, तो इसको कानून का सामना करना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है ना गैर कानूनी NM हाथ में लेकर लोगों को कत्ल की धमकियां देता फिरे। आकाश भाई, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से अली को ये कहना चाहता हूँ कि अली तुम छोटे हो, हमारे बेटे हो, हमारे बच्चों से बहुत छोटे, मेरे पोतों की जगह हो। तुम आओ, मैं तुम्हारे बाप की खातिर तुम्हारे साथ खड़ा हूँ कि तुम्हारा बाप मेरा दोस्त है, उसी की वजह से, तुम्हारी वजह से। देखिए मेरी एक बात सुने, इसका बाप रावलपिंडी में बेड पर पड़ा हुआ है और ये यहाँ पर रात को गाड़ियां लेकर शराब, नशा, फायरिंग और गुंडागर्दी कर रहा है यहाँ पर। क्या ऐसा होना चाहिए? इस हालत में भी वालिद बीमार है और वो नशावर और बेवकूफ दोस्तों के साथ घूम रहा है और वालिद की परवाह नहीं है, अपने ऊपर लगे हुए दफात की परवाह नहीं है, तो माशरे में कौन से लोग हैं जो इस ऐसे लोगों का जिम्मा लेंगे? ख्वाजा साहब, अमाद भाई मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ख्वाजा साहब 1 मिनट मुझे दीजिएगा। मैं ऐसे तमाम जनरेशन जो यंग लोग हैं, मेरा उनको ये पैगाम है, खुदारा अपनी नस्लों को तबाह ना करें, ना अपनी फैमिली को तबाह करें। जो लोग ये नाम के गैंगस्टर बने हुए हैं या बना रहे हैं गैंग, जो आपने कहा कि ग्रुप बना हुआ है या मंशियात का काम कर रहे हैं, या आप अपनी जो जनरेशन है इसको तबाह कर रहे हैं। ये हर किसी का फर्ज बनता है कि वो अपने इर्द गिर्द मोहल्ले के अंदर ऐसे बच्चों पे नजर रखे। और दूसरा, ये जो ग्रुप है इसको जरूर बेनकाब करें कि ये कौन सा ऐसा ग्रुप है जिनके अंदर जो है वो अक्कड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 302 इनका हदफ, और देखें 302 बॉक्सर ग्रुप, ये माशरे में कौन सा इनकलाब लाएंगे? ये माशरे में गंदगी फैलाएंगे। सबसे पहले जोलियाल की सरजमीन पर इस ग्रुप को तोड़ना चाहिए। ये बिल्कुल इस तरह होना चाहिए कि ये जो ग्रुप बना हुआ है इसके सब लड़कों को सामने लाया जाए। का पीछा करने से माशरा या जोलियाल ठीक नहीं होगा। ऐसे 10 अली हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा जी। यूथ उठ खड़ी हो, जोलियाल की, लोअर बिरोड की और यूसी बिरोड की यूथ इकट्ठी हो और अपनी एक टीम बनाए। और इस वक्त जो है हमारे टाइगर फोर्स के नौजवान हैं, PTI के बड़े उभरते हुए नौजवान, तो मैं उनसे अपील करूंगा, गौहर भाई आप अगर हमारा प्रोग्राम देख रहे हो, चंद नौजवानों को इकट्ठा करें जो माशरे में कोई नशा ना करते हों, उन्हें साथ लेकर चले। जहां कहीं भी आपको निशानदेही हो, इंतजामिया, ख्वाजा साहब, VC मेंबरान खड़े हैं। मैं जानता हूं ख्वाजा साहब ने जो जोलियाल में बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाए, रोडों के जाल फैलाए, 9 करोड़ रुपए के ख्वाजा साहब ने VC 31 में प्रोजेक्ट लगाए और सबसे पहली एम्बुलेंस लाने में ख्वाजा साहब कामयाब। ख्वाजा साहब, आज इसी चैनल के तवसल से मैं आपको सलूट भी पेश करता हूँ अवामी खिदमात पर, और उम्मीद है कि आप ये जोलियाल KRT का मसला बड़ी कौमी मुशावरत के साथ और समझदारी के साथ हल करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल, इसको मैं यही कहूँगा कि हमारे दोस्तों से, मैं आप सब दोस्तों से मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी। मुझे पता लगा कि आकाश साहब को धमकी दी गई है। मैंने आकाश साहब से कहा, आकाश साहब जान और माल मेरी हाजिर है, मेरे बेटे हाजिर है आप लोगों के लिए जो आप जराइम के पीछे खड़े हुए हैं। हम आपके लिए जान देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला, और कभी भी हमारी जरूरत पड़े। ख्वाजा साहब इंशाल्लाह किसी भी जगह, ये खाली आपकी बात नहीं हो रही, मैं पहले भी कह चुका हूं कि कोई भी लड़का, कोई भी बंदा अगर वो आपको कानून से बालातर समझता है, किसी के साथ जुल्म ज्यादती करता है, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शाना बिशाना खड़ा हूं। इलाके के लिए जिस फोरम पे कहेंगे, पॉजिटिव फोरम हो, उसमें मैं अपने जो भी नौजवान है उनको ये कहूंगा कि देखें, बुराई को के लिए अगर वो हदीस भी है कि अगर आप किसी बुराई को देखते हैं तो सबसे पहले जो ईमान का जो सबसे पहला दर्जा हुआ है हाथ से रोकने का,
हाथ हमें कानून के हवाले करना चाहिए, वो कानून के हाथ है। सेकंड, अगर आपके पास इतना भी दर्जा नहीं है तो जुबान से बुरा भला कहना चाहिए, और जुबान से अगर आप बुरा भला नहीं कर सकते तो दिल से तो बुरा जान सकते हैं ना। पहले ये तो चीज अपने अंदर लाएं कि आपको ये जुल्म ज्यादती जहां नजर आए वहां पे मिलकर खड़े हो, वहां पे किसी बिरादरी, किसी पार्टी से और किसी भी इलाकाई से निकल के जब आप खड़े होंगे, इलाकाई इन चीजों से निकल के खड़े होंगे, तो मैं आपको जरूर कहता हूँ कि उस दिन ये कोई भी ग्रुप उस दिन वजूद में नहीं आएंगे, ये ग्रुप खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन मसला ये होता है कि हम लोग पार्टीबाजी के पीछे चलते हैं, बिरादरियों के पीछे चलते हैं और ऐसे लोगों को खुद ही प्रमोट करते हैं, और कल जब हमारे हाथ से निकल जाते हैं तो उसके बाद हम गिले और शिकवे करते हैं कि सिर्फ उसकी वजह ये होती है कि वो कहते हैं हमारा बेटा है, इसको बचा लेंगे। एहतसाब या ये जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। बराबर है सर, बिल्कुल। भाई 4 साल नाज़िम रहा हूँ। 4 साल के दौरान मेरा रिकॉर्ड चेक कर लें, कोई मेरा केस पुलिस में नहीं गया है, रिकॉर्ड है ये, सब फैसले मैंने डीसी में किया है। ख्वाजा साहब ने तमाम मसाइल डीसी पे हल किए हैं, इस बात का हमें पता है। तमाम मसाइल तमाम डीसी पे हल किए और इस पूछ नहीं सकते। इसके खातिर मैंने अहमद भाई, अपना सियाब भाई, आप लोगों ने बहुत प्यारी गुफ्तगू की। ख्वाजा साहब, हम भी नहीं चाहते कि कोई हमारी वजह से कोई फितना बने, और इन लोगों ने जो धमकियां दी हैं, जाहिर सी बात है उनकी ये माजरत करेंगे, ठीक है, तब भी जाके ये सारे मामला हल होंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। जब वो अगर माफी नहीं मांगेंगे तो जाहिर सी बात है केस को आगे लेके जाएंगे, फिर इंशाल्लाह हम भी आपके साथ खड़े होंगे, और पुलिस ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको गिरफ्तार करे। अगर वो माफी मांग लेते हैं, कोई दरमियानी रास्ता बन जाता है, तो फिर हो जाएगा। अब्दाल मेरी बात सुने, अब्दाल मेरी बात सुने। सबसे पहले जो है जिस शख्स के साथ ज्यादती है वो इस चीज का हक रखता है कि वो क्या करना चाहता है, वो माफ करे। सर, जिसको मार पड़ी है, जिसका सर फटा है, जिसका बाजू टूटा है, अब्दाल भाई, हम तो मशवरा दे सकते हैं एज ए मीडिया, हम तो गांव का सुकून बर्पा न हो और हमारा पुरअमन इलाका पुरअमन रहे, हम तो मशवरा दे सकते हैं। असल में जिस बंदे का मेडिकल अब्टाबाद में हुआ है, महमूद साहब, असल राजीनामा के हवाले से वो ही डिसाइड करेंगे अब्दाल भाई। बिल्कुल, और बाकी कानून जो है उस पर पूरी कार्रवाई करे, ये कानून की जिम्मेदारी बनती है भाई। हम लोग डेली तो ये नहीं कह सकते कानून 8 दिन से कुछ भी नहीं किया है, कानून ने 8 दिन से कुछ भी नहीं किया, उल्टा कानून को भी धमकियां मिल रही हैं। बड़े अफसोस की बात है, अगर कोई बड़ा जुर्म पेशा नासिर हो तो हमारे इंतजामिया के लिए सर दर्द बन जाए। ख्वाजा साहब, ये कानून क्या कर रहा है आपका जी? आपने क्या थाने के अंदर से कोई कार्रवाई अभी तक, थाने के लोग क्यों सो रहे हैं कि एक इतना बड़ा तशद्दुद हुआ, उसके बाद अभी तक ये हम पकड़ के देंगे उनको या वो खुद हरकत में आएंगे जी? उनसे आज हमारे हाजी शबीर साहब हैं, उनसे बात हुई है उनके थाने में, तो उन्होंने कहा जी अब हम क्या कर सकते हैं, वो मिल ही नहीं रहा। नहीं, ये क्या बात हुई? आजकल ट्रेसिंग सिस्टम है, पूरी काल से नेटवर्किंग, ये लोग हरकत में आएंगे, इनके ऊपर कुछ शोर होगा तो फिर करेंगे। ये पुलिस तो मेरे ख्याल में अगर इतने दिन गुजर चुके हैं तो अभी तक पुलिस को काम कर देना चाहिए था अपना। उसकी सिमें चल रही है, व्हाट्सएप चल रहा है, ट्विटर चल रहा है, उसका क्या नाम है, उसका मैसेंजर चल रहा है, उसकी सिमें, उसका अकाउंट चल रहा है। मैंने पुलिस को बताया है, और 2 लड़के हैं जिसने उसको पनाह दी हुई है, और वो भी मैंने दरख्वास्त लिखी हुई है, सुबह मैं थाने में दे दूंगा। 2 लड़के हैं जिनके घर में वो रहता है, जिन्होंने उसे पनाह दी हुई है। एक मैंने मोटरसाइकिल पकड़ा, मेरी बात जरा गौर से सुनना। उनके साथ एक लड़का था जिसका मोटरसाइकिल और मोबाइल मैंने पकड़ा हुआ है। मैंने एसएचओ को कहा कि ये लड़का भी उसके साथ है, उसने कहा नहीं भाई, हमने तो एफआईआर में एक नाम लिखा है, इसको हम क्या करें, इसको छोड़ दो। तो अब क्या करें? मेरी ख्वाजा साहब आपसे यही दरख्वास्त है कि देखें, एक मामला हुआ है, लेकिन उसके वालिद साहब बीमार है, उनका जरूर ख्याल रखिएगा। मैं यही कहूंगा आपको, माशाल्लाह आप भी रख भी रहे होंगे, बरादरी या खानदान है, आप उनका जरूर रखें। और इस तरह के जो मुजरम होता है उसका कोई खानदान नहीं होता, उसके वालिद साहब को से उसका कोई वतन होता है। मुजरम जो होता है वो मुजरम ही होता है, जब तक वो अपने जुर्म का इकरार न कर ले। मेरी वीडियो जो मैंने जो 2 दिन पहले वीडियो अपलोड की थी, उसमें भी मैंने एसएचओ को कहा कि इसकी एक बेटी है घर सफीर साहब की, सफीर साहब खुद ने उसके घर नहीं जाओ। मैंने पुलिस को खुद कहा है कि हमारी इज्जत गवारा नहीं करती कि आप एक लड़की घर आए तो आप उसके घर।
मैंने उसे खुद मना किया। मैंने बोला मदई में जरूर हूँ, लेकिन उसके घर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसके घर में कोई आदमी नहीं है। और बिल्कुल ये जो जी, ये लड़का कह सबसे रहा है बड़ी मेरे बात घर है कि पुलिस भेज रहा है, उसकी फैमिली भी इस चीज की कंडेम करती है कि इसने गलत किया, ये जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है। बिल्कुल या तो बिल्कुल यही बात है। फैमिली अगर सपोर्ट करे तो फिर हम कह सकते हैं वो अभी बिल्कुल सिंगल अकेला है, तो इस वजह से मैं तो उसको यही नहीं, कहूंगा कि वो अपने आप को कानून के हवाले करे, और उसके कोई बाद जो है फैमिली, वो फिर फर्दर देखेंगे क्या होता है। इसरा भाई कोई फैमिली उसके साथ नहीं है, बल्कि उसकी फैमिली आज गई थी नीचे अपना महमूद के घर उसकी ताबेदारी करने के लिए। उसकी सही। फैमिली के लोग सारे वहां गए थे, सियाब भाई आज उसके टाइम घर भी गए काफी थे। हो चुका है, तकरीबन 40 मिनट से ऊपर प्रोग्राम चला ठीक। गया है। सियाब भाई ठीक, बहुत शुक्रिया ख्वाजा ख्वाजा साहब साहब आपका, इजाजत चाहेंगे। आपने हमें कीमती टाइम अल्लाह हाफिज दिया जी। अपना। अच्छा अमाद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह थैंक यू हाफिज जी, सर, अल्लाह ख्वाजा हाफिज। हक साहब का देगा अल्लाह जिस फोन हाफिज। देने का बेचारे को शुक्रिया सर। जिसको मारा है, वही फैसला सब करेगा। दोस्तों का बहुत बहुत असल शुक्रिया जी, फैसला तो आप उसी का सबका। होगा, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ अपनी बात बता मशवरा दे राय सकते दे हैं, सकते हैं, तो इंशाल्लाह कर फैसला वही सकते हैं। करेगा। अल्लाह हाफिज। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफिज। अल्लाह